Hello, good morning students. How are you? All good? तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्यूज। ओके, व्हाट इज फ्यूज? स्टूडेंट्स, फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। ओके, एक सेफ्टी डिवाइस है दैट जो क्या करता है, दैट ओपन्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट ओके व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट। ये क्या कर देता है, जब ज़्यादा करंट आता है कहीं से भी, ठीक है, जब हमारे सर्किट में ज़्यादा करंट आता है तो ये सर्किट को ओपन कर देता है, यानी कि सर्किट ओपन हो जाएगा तो क्या है, करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और इससे क्या होगा, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो खराब नहीं होंगे। ओके, तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक है सेफ्टी डिवाइस है ओके, जो क्या करता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, दैट ओपन्स व्हेन, जब क्या होता है, एक्सेसिव करंट यानी कि ज्यादा करंट जो है फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, व्हेन दैट ओपन्स द सर्किट, लिखो इसको, व्हेन ओपन दैट ओपन्स द सर्किट when excessive current flows through it। मतलब जब सर्किट में एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा, कई बार हम देखते हैं ना वोल्टेज कम ज़्यादा आती है, ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि लोड कई बार ज़्यादा हो जाता है। मैंने जैसे बताया था ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अप्लायंसेस हम चला देते हैं एक जगह, है ना, तो ज़्यादा लोड से क्या होगा, हमने पढ़ा था ज़्यादा लोड से यानी ओवरलोड अगर होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे क्या होता है, पूरे वायर्स में क्या हो जाएगी, फायर मतलब आग लग जाएगी, है ना, जिससे क्या होगा, अपने जितने भी अप्लायंसेस हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है इसको रोकने का? इसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि फ्यूज लगा दें, और ये फ्यूज कैसे वर्क करता है वो देख लीजिए। स्टूडेंट्स, फ्यूज में एक पतला सा वायर होता है, ओके, दो तरह के फ्यूज नॉर्मली हमें बताए गए हैं, वैसे अलग अलग तरह के फ्यूज होते हैं। एक ये है जो ग्लास का बना होता है बाहर से, और अंदर ये है, ठीक, क्या है, वायर है, ठीक है। अब जब भी करंट ज्यादा आएगा, ठीक है, जब भी करंट ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ये जो वायर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही आगे क्या है, करंट पास नहीं कर पाएगा, तो क्या हो गया, वहीं पे हमारा करंट जो है, एक्सेसिव करंट जो है या जो भी मिस्टेक है वो वहीं पे रुक जाएगी, है ना। दूसरा जो होता है, पहले आते थे इस तरीके के, ठीक है, यहाँ पे दो स्क्रू होते थे और उससे वायर अटैच होता था, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट इसमें लगा देते थे, तो वायर भी वही काम करेगा, ये वायर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही यानी सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, सर्किट ओपन होते ही हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे। समझ आया? ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। तो इसका आप यूज देख सकते हो, लिखना चाहो यूज लिख लेना कि जब भी ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये क्या करता है, अपने अप्लायंसेस को बचाता है डैमेज होने से। ओके, इट ब्रेक्स द सर्किट एंड प्रिवेंट्स एनी डैमेज। नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हाँ, यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसका यूज क्या है, ठीक है, तो क्या क्या यूज है, देखो हम लोग घर पे आयरन करते हैं ना, रोज मस्त तैयार होकर के प्रेस प्रेस करके कपड़े पहन के आते हैं ना, तो प्रेस यानी जो आयरन है, ठीक है, आयरन गर्म होगी तभी तो हम क्या कर पाएंगे, प्रेस कर पाएंगे, है ना, तो आयरन जो गर्म हो रही है, हमारी जो प्रेस गर्म हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वो यूज है हमारे लिए, है ना, वो यूज कैसे है, वो गर्म होगी तभी हम प्रेस कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा है कि एक बल्ब जो मैंने बताया था, ठीक है, पहले जो बल्ब आते थे आजकल CFL और LED आने लग गई,
बल्ब है ये भी कैसे ग्लो करता था, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ये क्या है, एकदम से हीट प्रोड्यूस करता था और उसकी वजह से वो जो है ग्लो करने लग जाता था, इतनी हीट होती थी कि वो ग्लो करने लग जाता था। और याद रखना ये जो बना होता है, ये जो फिलामेंट है ये जिस मेटल से बना होता है उसका नाम है टंगस्टन। ठीक है, उसका नाम क्या है, टंगस्टन। तो ये टंगस्टन नाम के मतलब मेटल से बना होता है। और टंगस्टन मेटल हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे ज़्यादा करंट आ रहा है या जैसे हीटअप हो रहा है तो वायर ब्रेकअप हो जाता है या आग लग जाती है। लेकिन टंगस्टन क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है, यानी कि गुड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता। अदरवाइज हमने देखा कि इतनी हीट प्रोड्यूस होने के बाद तो वो गर्म होकर टूट जाएगा ना, वो जल्दी से टूटता नहीं है, तो इसीलिए हम टंगस्टन यूज करते हैं। ठीक है, हो गए। इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज करते हैं, आयरन हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, है ना। गीजर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि गीजर भी है क्या है, हीटअप करके ही तो हमें पानी गर्म करके देता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स, आयरन्स, टोस्टर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज द हीटिंग इफेक्ट। इन सब में जो हमने पढ़ा है ना, कि हम देखते हैं कि आयरन है या फिर टोस्टर है, इन सब में जो मटेरियल यूज होता है ना, जो मटेरियल यूज होता है वो किसका होता है, निक्रोम का मेटल यूज होता है इन सब में। ठीक है, बल्ब को छोड़ दो, बल्ब में टंगस्टन होता है। ठीक है, आयरन हो गया, हीटर हो गया, और जो मैंने बताया था टोस्टर। ठीक है, इन सब में निक्रोम का मेटल यूज होता है। ठीक है, या मटेरियल यूज होता है। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि जैसे हमने पढ़ा, व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट और वायर, जब भी कोई करंट जो है फ्लो करता है किसी सर्किट से या वायर से, तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेम जो है हीट के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आती है। जब कोई करंट फ्लो करता है तो इट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट से, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे हम देखें कि चुंबक जो होती है ना, तो चुंबक का काम करने लग जाता है ये कुछ हद तक। कैसे, आप अगर देखोगे, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो जो कंपास आता है, कंपास आता है ना, जो क्या करता है, निडल जिसकी घूमती है, ईस्ट की साइड है, वेस्ट की साइड है, नॉर्थ साउथ में जाता है, उसको आप क्या करना, एक सेल लेकर के, ठीक है, एक सेल लिया, उसके वायर लगा के मैंने, ठीक है। अब आप देखोगे, यहाँ पे इसको रख देना, यहाँ पे जब कंपास रखोगे तो निडल जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब मूव करने लगेगी। और वो कब मूव करती है, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करती है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि करंट में जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी होती है। ओके, फिर जो अपना करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इसका मतलब यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, कोई भी चीज़ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक ए मैग्नेट। तो आप लिख सकते हो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। A current carrying conductor behaves like a magnet. ठीक है,
ओके, अब नेक्स्ट जो है इसी का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो क्या होती हैं। जैसा हमने पढ़ा कि करंट जो है क्या प्रॉपर्टी शो कर देगा, मैग्नेटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, हम कह सकते हैं वो मैग्नेट जो किससे बनी है, इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। एक तो हमारी नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट आती है ना, ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा। एक हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए हम खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं करंट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा कोयल्स क्या होती है, ठीक है। कोयल क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। कोयल मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी। कोयल सिर्फ क्या है, अगर मैंने वायर लिया, बहुत सारे वायर की मैंने क्या कर दी, एक स्फेरिकल शीट टाइप में बना दी। देखो इस तरीके से राउंड 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 अपन करते हैं ना, अपन देखते हैं मार्केट से लाने जाते हैं तो उसमें बॉक्स में इस तरीके से राउंड शेप में होती है। तो ये जो है, ये जो शेप होती है एक तरह से कोयल कहलाती है, ठीक है। इसी का मतलब कोयल है कि हमने क्या किया, बहुत सारे टर्न्स जब कर देते हैं, ठीक है। ए लेंथ ऑफ वायर्स, ए लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, ड्रम क्लोजली टुगेदर इज कॉल्ड अ कोयल। मतलब एक दूसरे के पास इस तरीके से कोयल की शेप में बना देते हैं, ठीक है। तो अपना कोयल क्या है, ये कोयल है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। अब इससे क्या होता है, ये जितनी ज्यादा कोयल होगी, याद रखना, जितनी ज्यादा कोयल होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब मोर द कोयल नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा होंगे कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितनी बार वो घूमी हुई है, ठीक है, जितने टर्न्स होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है उतने ही ज्यादा क्या होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगी। जितने कम टर्न्स हैं उतनी ही कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी। आया बात समझ? ओके, जो हम यूज करते हैं ना नेल में, जो मतलब कील ठोकते हैं अपन, उसमें क्या है स्टूडेंट्स, सॉफ्ट आयरन यूज में होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन जो क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इसको भी हम बना सकते हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या थी मैंने बता दी कि कोयल्स बना करके आप क्या है प्रॉपर्टी एनहेंस कर रहे हो, मैग्नेट बना रहे हो, वही क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इसके एडवांटेज या प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, ठीक है, जितना तक करंट पास होगा उतनी ही ज्यादा वो क्या है प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब कि मैग्नेटिज्म की। सेकंड है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो परमानेंट नहीं है, वो क्या है, जैसे ही करंट हटेगा तो वो क्या है वापस से एक नॉर्मल मेटल बन जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था ही। दूसरे में लिख लेना कि इट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। जैसे करंट हटाओगे, whenever we remove the electric current from a device, then it will stop behaving like an electromagnet। मतलब जैसे करंट हटाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दोनों पॉइंट थे, याद रखना कि जितने ज़्यादा कोयल्स होंगे, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। दूसरा, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है, जैसे ही आप उससे करंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। वही सोच क्या है, ठीक है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो यूजेस क्या है, हम देखते हैं ना क्रेन्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी क्रेन जो होती हैं, जो क्या करती हैं हैवी लोड उठाती हैं। जैसे मान लो ये क्रेन है, ठीक है, ये मेटल का क्या है, कोई भी हैवी लोड है जिसको मेरे को उठा करके वहां रखना है। अब आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि हम फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट मैग्नेट ना यूज कर लें, ठीक है। इतना सब क्यों कॉम्प्लिकेशन करना, वायर्स लगाने, इतने टर्न्स लगानी, हैवी मोटर लगानी, ठीक है। हम सीधा ये नहीं कर सकते, उसके आगे एक हैवी सी क्या लगा दें, नेचुरल मैग्नेट लगा दें, वो उसको उठाएगा और रख देगा। अगर ये चीज आपके माइंड में नहीं आई तो इसका मतलब आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा। अब ये बताओ कि क्यों नहीं होता, जो मैंने बताया है कि डायरेक्ट मैं नेचुरल मैग्नेट लूं, ठीक है, क्रेन के आगे लगा दूं, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि आयरन को अट्रैक्ट करती है हमेशा मैग्नेट, और वो साइड में रख देगा।
क्यों नहीं कर सकता? देखो नेचुरल मैग्नेट क्या करेगी, इसको पकड़ लिया तो इसको पकड़े ही रखेगी, अब इसको नीचे कौन उतारेगा? आप देखते हो जो दो चुंबक हो या फिर एक चुंबक और एक आयरन है, तो उसको जैसे पास में जाते हो एकदम से चिपक जाती है, और फिर क्या होता है, उसको अच्छी पावर की है तो जोर लगा करके खींचना पड़ता है। सोचो इतना हैवी मेटल के कोई शीट है या फिर क्या है, रोड है या कुछ भी है, ब्रिजेस वगैरह हम उठाते हैं तो क्या है, हम थोड़ी ना उसको पकड़ के नीचे उतार सकते हैं। हमें अब क्या चाहिए, मैग्नेट ने उसको उठाया, अब अपने को ऐसा कुछ चाहिए कि वो ऑटोमेटिक नीचे गिरा दे। तो ये कब होगा, समझ रहे हो मेरी बात, ये कब होगा? मैंने अभी पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो मैंने क्या किया, करंट प्रोड्यूस किया और इसको उठा लिया, मैग्नेट की तरह बिहेव किया इसने, मतलब मैग्नेट आ गई इसमें करंट देते तो ये अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे ले जाकर के छोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, करंट उसमें से हटा दूंगा, करंट हटाते ही वो मैग्नेट क्या बन गई, नॉर्मल मेटल बन गई, वो छोड़ देगी अपने आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रेन्स में यूज करते हैं। देखो ऐसे पढ़ाने वाले सर मिलेंगे आपको, आप लोग तो तारीफ करते हैं इसलिए मैं ही कर देता हूँ। ओके तो क्रेन्स में यूज कर सकते हैं हम। दूसरा जो है थिन आयरन स्ट्रिप अटैच्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस अ साउंड। हाँ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउंड प्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल, आगे आपका एक टॉपिक भी है, वी विल डिस्कस इन दैट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक बेल जो है कैसे वर्क करती है, वर्किंग हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक बेल में भी ये काम में आता है, ठीक है। लास्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर्स। देखो मिक्सर जो होते हैं, ग्राइंडर्स जो होती हैं, मिक्सर जो होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, वॉशिंग मशीन होती हैं, उनमें जो मोटर लगी होती है उनको कौन ड्राइव करता है, कौन घुमाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो मशीन्स में वो मशीन्स काफ़ी हो सकती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो टेक केयर, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ऑल द बेस्ट।